अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान में प्यास ना लगे ऐसी हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से, कौन सी गलतियां हैं जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं जिनको ना करने से हम प्यास से बच सकते हैं। सहर से शुरू करते हैं। सहर में क्या गलती आती है? सबसे ज़्यादा हम लोग लस्सी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो लस्सी का इस्तेमाल नहीं करा, मुझे याद है मैं मैट्रिक में थी और वहाँ पे हमारी एक क्लास फेलो ने बताया, मैं तो सहर जो है ना वो सिर्फ एक गिलास स्प्राइट के साथ करती हूँ। कोई भी बेवरेज, कोई भी ड्रिंक पानी का नेमुल बदल नहीं है। सादा पानी का कोई नेमुल बदल नहीं होता, इस चीज़ को समझना है। नमकीन लस्सी हो गई, मीठी लस्सी हो गई, ये सब आपकी डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। आपको उस टाइम पे तो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, हाँ भी हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया। ये लस्सी है तो वो एक गिलास की बजाय जहाँ हमने एक गिलास पानी पीना है 4 गिलास लस्सी पी जाते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। उस टाइम पे वो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। नमक हो गया, चीनी हो गई, दोनों डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। साथ ही दूसरी गलती आती है कि हम सहर में कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग, उन्हें चाय चाहिए होती है, वो कैफ़ीन एडिक्टेड होते हैं, उन्हें चाय सहर में चाहिए होती है। मैं बहुत अर्सा ये करती रही हूँ, लेकिन जब से मुझे समझ आई है ना चीज़ों की, मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर मैंने सहर में 1 कप चाय पिया भी है तो वो मुझे 9-10 बजे के बाद तो हेल्प करने नहीं लगी। सहरी करके मैंने वैसे सो जाना होता है, तो 9-10 बजे तक वो कैफ़ीन तो मुझे हेल्प करेगी नहीं। तो मैं सिर्फ कैलोरीज भी ले रही हूँ, मैं सिर्फ कैफ़ीन भी ले रही हूँ, वो कैफ़ीन जिसने मुझे बाद में हेल्प भी नहीं करना। और कैफ़ीन डाययूरेटिक होती है, इसको पी के, कैफ़ीन के इस्तेमाल से, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपको यूरिन ज़्यादा आता है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी, कैफ़ीन का इस्तेमाल भी आपने नाश्ते के अंदर या सहर के अंदर नहीं करना। सॉरी, मैं बार बार नाश्ता कह रही हूँ, सहर के अंदर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो ये 2 गलतियाँ हो गई। फिर तीसरी आती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल। अक्सर हम लोग ये करते हैं, हम जो रात का बचा हुआ अफ्तार होता है ना, हम वो सहर में इस्तेमाल करते हैं। अब अफ्तार में अनफॉर्चुनेटली पूरे साल के समोसे पकौड़े हम अफ्तार में खा रहे होते हैं। अच्छा, कोई समोसा बचा है, मुझे गर्म करके ला दो, हम सहर ही उसके साथ कर रहे होते हैं। बहुत गलत प्रैक्टिस है। जितनी हो सके तली हुई चीज़ों से, फ्राइड आइटम से, स्पाइसी आइटम से दूर रहें। कम से कम नमक, कम से कम मिर्च मसाले के साथ अपना सहर रखें, ताकि आपको बाद में डिहाइड्रेशन ना हो, आपको बाद में प्यास बहुत ज़्यादा ना लगे। अब हम अफ्तार की तरफ आते हैं। अफ्तार हम खजूर, और खजूर के बाद या तो हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं या हम मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें या तो नमक डला हुआ है या चीनी डली हुई है। बात फिर वहीं पे आ गई कि इससे आपकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी। एक चीज़ समझनी है कि हाइड्रेशन एक स्टेट है। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। हाइड्रेशन थ्रू आउट द डे मेंटेन होनी चाहिए। अफ्तार से लेके सहर तक अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सादा पानी पीते रहते हैं तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। और वो भी इस तरह से नहीं कि रमज़ान आया तो आपने अफ्तार से सहर तक पानी शुरू कर देना है। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 21 मार्च को, अभी से अगर आप अपनी हाइड्रेशन आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करना शुरू करेंगे तो रमज़ान तक चीज़ें बेहतर होंगी। हाइड्रेशन आपने पूरा साल मेंटेन रखनी होती है, 1 घंटे में हाइड्रेट नहीं हो जाते आप। तो अपना पानी का इस्तेमाल थ्रू आउट द ईयर 8 ग्लास होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक 8 ग्लास पानी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब लगेगी, पूरा एक स्केड्यूल होता है, अभी तक मैंने वो प्लान नहीं किया कि ये वीडियो कब लगेगी, मगर जब भी आप ये वीडियो देखें तभी से आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो अपना बढ़ा देना है। 8 ग्लास पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है, इकट्ठे 8 ग्लास पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी का मसला था। मुझे किसी ने कहा था सुबह उठ के 6 ग्लास पानी पियोगी ना तो ये एक्नी का मसला ठीक हो जाएगा। मैं पीती भी होती थी, जो कि गलत है। इस तरह से ना तो हाइड्रेशन होती है, इस तरह से ना तो कोई फ़ायदा होता है, ये सिर्फ नुकसान ही देती है चीज़ आपको। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीते होते हैं ताकि वो हाइड्रेशन को आपकी मेंटेन करे। तो दूसरी चीज़ जो आती है, अफ्तार में हम बहुत ज़्यादा शुगर वाली या बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली ड्रिंक लेते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन की मज़ीद वजह बनता है। उसके बाद आती हैं तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, रोल वगैरह जो हम सबके घरों में बन रहे होते हैं। फ्राइज़ बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हर घर में फ़्राइज़ ज़रूर बनते हैं। ये सारी तली हुई चीज़ें भी डिहाइड्रेशन की वजह बनती हैं। जितनी आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं उतना आपको पानी भी ज़्यादा लेना है। अब हम कैलोरीज
क्या वजह रमज़ान में 5-10 किलो हम बढ़ा के बैठ जाते हैं? वो यही वजह है कि हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उतना हमारा कैलोरी आउटपुट नहीं होता है जितना हमारा कैलोरी इनपुट होता है। और जितना आप कैलोरी इनपुट बढ़ा रहे हैं, आपको वाटर इनटेक भी उतना ही कहीं ना कहीं बढ़ाना है। सो पानी का इस्तेमाल जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है, लेकिन अफ्तार से सहर के दरमियान एकदम ये ना हो कि आप रात के 12 बजे उठ के 4 गिलास पानी पी गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी का इस्तेमाल करते रहना है। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, शुगर और सॉल्ट वाले आइटम से परहेज़ करना है, एंड मीठा जितना हो सके मीठा भी अवॉइड करना है। मीठा भी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की वजह बनता है। सहर में हो सके तो आलू का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल ना करें। अफ्तार में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सहर में इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर आपने आलू का इस्तेमाल करना है, बॉइल्ड पोटैटोज़ हो सकते हैं, बेक पोटैटोज़ हो सकते हैं, फ्राइज़ को रिप्लेस कर सकते हैं बेक पोटैटो के साथ, लेकिन ये वंस इन अ वाइल चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप 30 रोज़े रख रहे हैं तो चलें उनमें 2 दफ़ा आप ये कर लें। ये नहीं कि डेली आपने बेक पोटैटोज़ खाने हैं, डेली आपने फ्राइड आइटम्स खाने हैं। महीने में 2 दफ़ा तो ये चीज़ें समझ आती हैं, उससे ज़्यादा ये फिर आपको नुकसान देती हैं और डिहाइड्रेशन की वजह बनती हैं। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि अफ्तार से सहर के दरमियान में हम मुसलसल खा रहे होते हैं। हम वो टाइम है ख़ुद को हाइड्रेट करने का। जो लोग अभी आज वही बात 21 है और आज मैं रमज़ान डाइट प्लान तो दे रही हूँ लोगों को, तो लोग यही कहते हैं ये तो हो गया अफ्तार, ये हो गया डिनर। अफ्तार और सहर के दरमियान में जो हम जाग रहे होते हैं उस दौरान में हम क्या खाएं? वो टाइम है ख़ुद को हाइड्रेट रखने का। ये नहीं कि जो फ्रिज में बचा पड़ा है वो आपने जाना है, एक शिफ्ट लगा के आ जानी है, फिर आपने एक शिफ्ट लगानी है, फिर आपने ये नहीं करना। वो हाइड्रेशन का टाइम है, ख़ुद को हाइड्रेट रखें। उस टाइम पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और वो जो हम चाय पूरे दिन की क्रेव कर रहे होते हैं, पूरे दिन की कैफीन नहीं मिली हुई, मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, मुझे खुद चाय की बहुत बुरी आदत है और मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे क्लाइंट्स आके कहते हैं क्योंकि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपको भी चाय की आदत है, हम भी चाय नहीं छोड़ सकते, तो मुझे लगा आप मेरा दुख समझेंगी। तो अगर आप चाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं अफ्तार में कर लें, लेकिन कम से कम दूध बगैर चीनी के। फिर ये नहीं करना पूरी रात चाय पीते रहे। हर 2 घंटे बाद आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। बस 1 से 2 कप चाय हो जाए अफ्तार से सहर के दरमियान, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाय का मुसलसल इस्तेमाल भी डिहाइड्रेशन की वजह बनता है। मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि हम लोग करते हैं कि अफ्तार शुरू होता है, हम लोग अफ्तार प्रोग्राम्स लगाते हैं और सहर तक हम अफ्तार प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, साथ चाय पी रहे होते हैं। पूरी फैमिली चाय पी रही है, साथ में बची हुई चीज़ें खा रही हैं। ये वाला काम नहीं करना आपने। चाय का 1 से 2 कप मैक्सिमम, एंड बची हुई चीज़ नहीं खानी। अफ्तार से सहर के दरमियान में ख़ुद को हाइड्रेट रखना है, मुसलसल कैलोरीज नहीं लेते जाना। शुक्रिया।